हाय दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, एक और नई कहानी इंटरेस्टेड कहानी लेके हम आपके सामने प्रस्तुत हो गए हैं। तो जल्दी से इस कहानी को देख लेते हैं, सुन लेते हैं। दोस्तों, कहानी का नाम है दुष्टता एवं लालच का फल। दोस्तों, जल्दी से देख लेते हैं कि एक जंगल में एक बंदर रहता था। जैसा उसका नाम बंदर था, वैसे ही बंदर जैसे काम भी थे। वो अपने आप को बहुत शक्तिशाली समझता था। वो अपने समान किसी को भी बुद्धिमान नहीं समझता था। वो समझता था कि जो कुछ भी है वह स्वयं ही है। पूरे दिन उत्पात मचाता रहता था। अगर कोई उसे अच्छी सलाह देता तो वह काटने को दौड़ता या उसका कोई न कोई नुकसान करने की कोशिश करता था। इस कारण उसके आसपास रहने वाले सभी जीव जंतु बहुत परेशान रहते थे। दोस्तों, देख सकते हैं ये बंदर भाग रहा है। अब देख लेते हैं दोस्तों, कहानी आगे है और इंटरेस्टेड होने वाली है। तो एक बार आकाश में चारों ओर से बादल घिराए और बहुत तेज बारिश होने लगी। बेचारा बंदर पेड़ पर बैठा भींगता रहा। बया नामक एक पक्षी से यह देखा नहीं गया और उसे समझाने लगी कि हे बंदर भाई, ईश्वर ने तुम्हें काम करने को दो हाथ दिए हैं तथा सोचने के लिए बुद्धि भी दी है। आप तो मनुष्य की तरह कार्य करने में सक्षम हैं। इतना सुनकर बंदर बहुत क्रोधित होने लगा और सोचने लगा कि यह चिड़िया मुझे उपदेश दे रही है, मेरा मजाक उड़ा रही है। इसको मैं बरसात बंद हो जाने पर समझाऊंगा कि उपदेश देने का क्या परिणाम होता है। वह बरसात बंद होने का इंतजार करने लगा तथा चुपचाप चिड़िया की बातों को सुनता रहा। तो वर्षा बंद हो चुकी थी। बंदर बहुत खुश था क्योंकि उसे इस समय का इंतजार था। वह सोचने लगा कि चिड़िया छोटे मुंह बड़ी बात कहने लगी है। मैं दिखाता हूँ अपनी शक्ति का कमाल। अब चिड़िया शायद कभी उपदेश नहीं देगी। बंदर ने उस चिड़िया के आसपास जितने भी पक्षी थे सभी के घोंसलों को नष्ट कर दिया। शाम को जब पक्षी लौटकर आए तो उन्हें दुष्ट बंदर की दुष्टता देखकर काफी दुख हुआ। सभी पक्षी आपस में विचार विमर्श करके बोले, इस बंदर को इसका सबक जरूर मिलना चाहिए। हम इस बंदर को ऐसा सबक सिखाएंगे कि इसके दांत खट्टे हो जाएं, उसे अपनी माँ का छठी का दूध याद आ जाए। दोस्तों, सभी जो चिड़ियाँ हैं वह मिलकर ये कोई प्लान बनाती हैं कि इस बंदर को सबक हम जरूर सिखाएंगे। तो काफ़ी समय तक सभी पक्षी चुप रहे और अनजान की तरह देखते रहे, जैसे वे कुछ न जानते हों। बंदर समझता था कि ये सभी पक्षी मेरे से डरते हैं। बहुत समय बीत गया। जब सब कुछ सामान्य हो गया तो पक्षियों की बंदर से बोलचाल भी शुरू हो गई। एक दिन एक चिड़िया बोली, सुना है बंदर भैया, आपको पके पके आम बहुत अच्छे लगते हैं। क्या आप पके हुए आमों को खाना चाहेंगे? तो आमों का नाम सुनकर बंदर के मुंह में पानी आ गया और बोला, पके आम कहाँ है मेरी बहन? काफी समय से मैंने मीठे आम नहीं खाए। बंदर बहुत खुश था। वह बोला, मैं तुम्हें धन्यवाद दूंगा तथा आवश्यकता पड़ने पर तुम्हारी मदद भी अवश्य करूंगा। तो बंदर को क्या मालूम था कि ये सभी मेरे साथ चाल चल रहे हैं। बंदर को कुछ एहसास नहीं था कि जो चिड़िया हमें मुझे सलाह दे रही है कि आम खाने की, तो उसमें कुछ न कुछ तो होने वाला है, ये उसे को नहीं मालूम था। तो चिड़िया ने कहा, सामने नाले के पास जंगल है, वहाँ आम के पेड़ों पर पके हुए आम के फल लगे हुए हैं। बंदर ने जंगल की तरफ दौड़ लगा दी। बंदर ने आम के पके हुए फलों को देखा तो बहुत खुश हुआ और पेड़ पर चढ़ गया। खुशी के मारे बंदर एक डाल से दूसरी डाल पर कूदता रहा। बंदर जिस पेड़ पर उछल कूद रहा था उस पेड़ पर मधुमक्खियों के कई छत्ते भी लगे हुए थे। तो टहनियों के हिलने से छत्ते हिले, जिससे मधुमक्खियों को बहुत क्रोध आ गया और सभी मक्खियों ने मिलकर बंदर के ऊपर धावा बोल दिया। बंदर के ऊपर धावा बोल दिया सभी मधुमक्खियों ने। तो क्या होता है दोस्तों, बंदर के शरीर पर मक्खियां बुरी तरह चिपट गई थीं। बंदर का शरीर सूज गया था। शरीर काफी पीड़ा महसूस कर रहा था, परंतु मक्खियां उसका काफी दूर तक पीछा करती रहीं। तो बंदर बुरी तरह से हाँफता हुआ भाग रहा था। लालच में आ जाने से उसका शरीर सूजन के कारण मोटा प्रतीत हो रहा था। उसे अपनी माँ का छठी का दूध याद आने लगा और सोचने लगा कि सभी पक्षियों ने मेरे साथ चाल चली है। बंदर को उस दिन से अकल आ गई। उसने उत्पात मचाना बंद कर दिया तथा सभी के साथ मेलजोल से रहने लगा। बंदर के दिल में सभी पशु पक्षियों के प्रति दया की भावना भी उभर आई। बंदर के इस बदलाव से सभी पशु पक्षी बहुत खुश थे और उससे प्रसन्नता प्रकट करने लगे। तो दोस्तों, आपने देख लिया कि अवसर पाकर चिड़िया एक दिन बंदर से बोली कि दूसरों को अपने से कभी कम नहीं समझना चाहिए। जैसे हाथी अपने को कितना शक्तिशाली समझता है, परंतु जब छोटी सी चींटी उसकी सूंड में घुस जाती है तो हाथी की नाक में दम कर देती है।
तो चींटी को छोटा समझना उसकी भूल होती है, अर्थात दुष्ट को उसकी दुष्टता का फल अवश्य ही मिलता है। अतः प्रत्येक व्यक्ति को न कभी लालच करना चाहिए और न ही कभी किसी व्यक्ति के साथ दुष्टता का व्यवहार करना चाहिए। दोस्तों आप देख सकते हैं, जैसा करोगे वैसा भरोगे, यही इस कहानी का उद्देश्य है। दोस्तों आपको अच्छी अगर आप कर्म करेंगे तो उसका अच्छा फल भी ज़रूर मिलेगा। ठीक है दोस्तों, कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।